भैया क्यों गाड़ी नहीं दे रहे हो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? हाँ यार, मैं खाना बनाने की तैयारी चल रही है, अंजलि और गीता दोनों की दोनों। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और गाइस आज सबसे पहला काम ये है कि भाई 2 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। आप लोगों को मैंने बताया नहीं, लेकिन पेट से 2 दिन से इतना परेशान हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को। कुछ भी खाता पीता हूँ उसके तुरंत बाद ही मेरे को प्रेशर बच जाता है, तो बाथरूम भागना पड़ता है। और उसकी वजह ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी छाती चली गई है। अगर किसी को छाती चली गई है का मतलब नहीं पता है ना, तो कुछ लोग इसको नाप जाना भी बोलते हैं। जो पेट का जो सिस्टम होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी छाती चली गई है। और इस काम के लिए मुझे बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में ही डॉक्टर है। एक्चुअली मेरी मम्मी है ना, वो नाप वगैरह हल्की फुल्की मोचें जो आती हैं, गर्दन की हंसलियाँ चली जाती है बच्चों की, उस मामले में मेरी मम्मी बहुत बड़ी एक्सपर्ट है। हल्के फुल्के सारे काम मेरी मम्मी कर लेती है। और मेरे जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत होती है ना, सीधा मेरे घर आते हैं मम्मी को दिखाने के लिए। जब हम लोग गाँव में रहते थे ना, तो गाँव में भी यही हाल था, मम्मी के पास बहुत लोग आते थे बच्चों को लेके। कभी कभी तो ऐसा होता है गांव में किसी को कोई नहीं मिलता है ना, तो गांव से लोग यहाँ आते हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए मम्मी को। जो कि बच्चों की हंसली चली जाती है ना, गर्दन में दर्द होता है, बच्चे रोते रहते हैं, तो इस मामले में मम्मी एक्सपर्ट है। नाप वगैरह चली जाए, हल्की फुल्की मोच हो, मम्मी सब कुछ देख लेती हैं। तो आज मम्मी को दिखा लेता हूँ। बहुत परेशान हो गया हूँ यार बाथरूम जा के, कल का सारा दिन मेरा ऐसा ही गया है, आधा दिन मेरा बाथरूम में ही चला गया। मम्मी को बुलाता हूँ और ये टी शर्ट उतार देता हूँ यार, क्योंकि मम्मी तेल की ज़रूरत पड़ती है इस सब में दिखाने के लिए, वरना सारे कपड़े चिकने हो जाएंगे। पहले टी शर्ट उतार देता हूँ, उसके बाद मम्मी को बुलाता हूँ। अभी तो परेशान जो फार्म अपार्टमेंट बीच बैठे। मम्मी को पेट दिखा लिया है, अब आराम मिल जाएगा मेरे को। और आज सोमवार है, सोमवार के दिन गीता और अंजलि दोनों की दोनों व्रत रहती है। गीता तो पूजा पाठ कर चुकी है, और अंजलि का नंबर है, तो अंजलि देखो बक्से पे ऊपर चढ़ के पूजा पाठ करने में लगी हुई है। अपन भी आज निकल रहे हैं, आज एजेंसी वालों से बात करनी है। कल मेरी बात हुई थी, उसने मेरे को बोल दिया था भाई साहब मैं कल फाइनल करके आपको बता दूंगा कि गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज फाइनल हो जाएगा कि महिंद्रा वाली गाड़ी आनी है अपनी या नहीं आनी है। वहाँ से जवाब आ जाएगा, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई देखेंगे कि वही गाड़ी मिल जाएगी तो ठीक है, वरना नई किसी के जुगाड़ में लगेंगे। फिर गाइस मैं निकल रहा हूँ एजेंसी के लिए, जो महिंद्रा वाली जहाँ से गाड़ी लेने के चक्कर में हूँ। अभी मैंने कॉल किया था भाई को, भाई बता मेरे क्या पोजीशन में, गाड़ी दोगे कि नहीं दोगे? तो उसने बोला है भाई आप कागज़ लेके आ जाइए, अपने जो पेपर होते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक वगैरह, फाइनेंस करने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं उन्हीं पेपर्स को लेके जा रहा हूँ। आज फाइनल करके ही वापस आऊँगा कि गाड़ी देनी है तो दो, नहीं देनी है तो साफ मना कर दो। बाइक खड़ी है अपनी, ये वाली तो मैं चलाता नहीं हूँ, अपाचे जो भूरा वाली है, बहुत ही अनकम्फर्टेबल लगती है मुझे। तो छोटे भाई मुरारी जो भूरा से छोटा, उसकी बाइक है CD 100। इसका पेट्रोल का भी खर्चा कम है, गाड़ी चलाने में मुझे अच्छी लगती है, तो इसी को लेके निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या रहता है आज। और भाई 2 दिन से मौसम एकदम टनाटन बना हुआ था, ठंडा, आज खिल के धूप निकली है भयंकर वाली। आया जल गया रे, जल गया, बहुत भयंकर धूप निकली हुई है। चलिए गाइस निकलते हैं भाई, ये अपनी कॉलोनी की रोड है, मेरी कॉलोनी का आउटर एक्चुअली है, यहाँ से सीधा हाईवे को निकल जाते हैं। और जहाँ मुझे जाना वहाँ के लिए शॉर्टकट भी है, दूसरा रास्ता धौलीप्याऊ से होके जाता है, लेकिन वो लंबा पड़ता 2-2.5 किलोमीटर। और दूसरी वजह ये भी है कि बाइक में पेट्रोल नहीं है मेरी में, तो पेट्रोल लेना है तो ये रास्ता मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज धूप है गाइस भयंकर वाली यार, 2 दिन से ऐसा मौसम हो रखा था एकदम मक्खन, और आज मक्खन को किसी ने गर्म कर दिया है भाई।
गाइस ये सामने महिंद्रा की एजेंसी है, सामने आपको दिख रही होगी। ये देखिए, यहाँ मुझे वापस आना है और कम से कम 3-3.5 किलोमीटर घूम के वापस आना पड़ेगा भाई। कोई कट ही नहीं है बीच में यार। सारे के सारे जितने भी कट थे वो ऐसे रेलिंग लगा के बंद कर दिए हैं सरकार ने। चलिए गाइस पहले पेट्रोल ले लेते हैं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है अपनी में। ये आ गई अपनी एजेंसी। वेलकम टू महिंद्रा। तो गाइस महिंद्रा की एजेंसी आ चुके हैं, सामने बैठे हैं, इनका नाम है विष्णु। अब इनसे ही पूछते हैं भाई मुझे गाड़ी क्यों नहीं दे रहे। भैया क्यों गाड़ी नहीं दे रहे हो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? हाँ यार मैं बहुत परेशान हूँ, कब से देख लो घूम रहा हूँ, 4-5 दिन से ऊपर, 1 हफ्ता होने को आ गया अब तो मुझे घूमते घूमते। पहले कागज़ दिए, अब दोबारा से दिए, फिर से बैठा रखा है। मुझे सोफ़ा दे दिया हालांकि बैठने के लिए, लेकिन भाई परेशान तो हूँ। हाँ तो गाइस वो कहते हैं ना कि सारा दिन चले और पहुँचे कहीं भी नहीं, तो वही डर है मेरा भी भाई। सुबह का आके बैठा हुआ हूँ। पहले तो फाइनेंसर के घर में लाइट नहीं आ रही थी, पानी नहीं था भाई, नहा नहीं पाया, और जब नहा धो के आया भी ना तो किसी मतलब का नहीं आया यार। जहाँ से बात शुरू हुई थी भाई ने वहीं पे आके अटका दिया। तो वैसे शाम कर दिया यार, अभी लगभग 4 बजने को है। मैं दोपहर को 11 बजे आया था यहाँ पे। पहले तो इसका इंतजार करता रहा जो हमारे फाइनेंसर भाई साहब हैं, और आके वो बोले कि मैं घर आऊँगा, घर पे चेक करूँगा, तब बताऊँगा गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, फाइनेंस होगा कि नहीं होगा। तो कोई मतलब नहीं रहा, ये 5-6 घंटे बेकार गए मेरे। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, अभी भी मथुरा एजेंसी पे, मथुरा की जो महिंद्रा की एजेंसी है उसी पे खड़ा हुआ हूँ। अब निकल रहा हूँ घर के लिए, परेशान हो गया हूँ। वो तो अच्छा है मैं खाना पीना खा के आया था, वरना भूखा मार देते आज ये लोग मुझे। चलिए घर पहुँचते हैं यार, घर पे जाके देखते हैं क्या हुआ। बच्चों के 2-3 फ़ोन आ गए मेरे पास कि पापा कहाँ अटक गए आज। क्या बताऊँ उनको यार कहाँ अटक गया था। तो गाइस अब घर पे आया हूँ भाई, थक गया यार, अब लेट हूँगा थोड़ा सा। और ये हमारी पल्लवी है। पल्लवी, अंजलि मयंक कहाँ है? ट्यूशन। अंजलि मयंक दोनों गए हुए ट्यूशन, घर पे कोई नहीं है। थोड़ी देर आराम कर लेना, फिर दोबारा से जुड़ेंगे, आपसे दोबारा मिलेंगे भाई। महिंद्रा की एजेंसी से आने के बाद थोड़ा लेट गया था, अब नींद खुली है, घर में हंगामा मचा हुआ है, तो बाहर चल के देखते क्या हो रहा है। ये देखिएगा इस घर में खाना बनाने की तैयारी चल रही है। अंजलि और गीता दोनों की दोनों। अंजलि आटा लगा रही है और मम्मी देखो बैठ के देख रही है गीता। तो गाइस रात के 10:15 बज गए, खाना पीना हो चुका है और आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया। एजेंसी पे लगभग 4-5 घंटे रहा था, लेकिन कोई काम नहीं बना, वहाँ बैठ के चला आया। सबसे पहले तो जो एजेंसी पे फाइनेंसर आने थे वो बहुत लेट आए थे, उनके घर पे लाइट नहीं आ रही थी। पूरा का पूरा जो कुछ हुआ है मैंने पीछे आपको ब्लॉग में बता ही दिया है। फिर लास्ट में जाके शाम को उन्होंने बोला था मैं शाम को घर पे आऊँगा, लेकिन भाई नहीं आए। तो मैंने ही कॉल उसको रिटर्न की है, मैंने भाई साहब कैसे नहीं आए, अब आने की कह रहे थे। तो भाई साहब ने बोला मैं कल आऊँगा, कल बताऊँगा आपको काम होगा कि नहीं होगा। तो बस कल जब आएंगे तब पता चलेगा फाइनेंस होगी कि नहीं होगी गाड़ी। तो चलिए आज तो कोई काम बनाए नहीं, कल की कल देखी जाएगी। और आज हमारा कूलर चालू हो गया, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि आज सारा दिन अच्छी खासी धूप निकली है, बहुत तेज़ वाली। तो आज गर्मी हो गई है, कमरा भी हीट हो गया है, तो कूलर चलाना पड़ रहा है। सोने की तैयारी है, ब्लॉग एडिट हो चुका है लगभग, थोड़ा सा रह गया है यही वाला पार्ट जिसमें हम और आप बात कर रहे हैं। तो इसको एडिट करते हैं, उसके बाद अपलोडिंग पे लगा के सो जाऊंगा। तो गाइस आज के इस ब्लॉग का कर देते हैं एंड। तो आइए गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।